महाभारत। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का सभा पर्व का दूसरा अध्याय, शकुनी का आगमन। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की कोई संभावना न रहे, इसके लिए मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों और बंधुओं को बुरा भला कुछ नहीं कहूँगा। सदा उनकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। अतः क्रोध को मन से एक बार में ही निकाल दूंगा। दुर्योधन व अन्य कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा। युधिष्ठिर की ये बातें उसके भाइयों को भी सही लगी। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें झगड़े फसाद का कारण नहीं बनना चाहिए। एक और युधिष्ठिर इस बात के लिए चिंतित थे कि कहीं कोई झगड़ा लड़ाई न हो जाए, तो दूसरी ओर राजसूय यज्ञ के ठाट बाट और पांडवों के यश समृद्धि के स्मरण से ही दुर्योधन ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन जब यह सोचता कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन गए हैं, तो उसका दुख और भी असह्य हो उठता। यशस्वी पांडवों के सौभाग्य की याद करके ही उसकी जलन बढ़ने लगती थी। एक दिन वह अपने महल में एक कोने में चिंतित और उदास मन से खड़ा हुआ था। उसे यह भी मालूम नहीं पड़ा कि उसके मामा शकुनी कब उसकी बगल में आ खड़े हुए। शकुनी ने दुर्योधन से पूछा, बेटा, इस प्रकार चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? तुम्हें कौन सा दुख सता रहा है? दुर्योधन ने दीर्घ श्वास भरते हुए कहा, मामा, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बड़े ठाट बाट से प्रसन्नता पूर्वक राज कर रहा है। यह सब देखकर मैं शोक कैसे न करूं? मुझे तो अब अपना जीवन ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को दिलासा देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, तुम इस तरह अपने मन को छोटा मत करो। आखिर पांडव भी तो तुम्हारे ही भाई हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वे तो उसी राज्य का उपभोग कर रहे हैं जो उन्हें न्यायपूर्वक प्राप्त हुआ है। पांडवों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्हें वही मिला जिस पर उनका अधिकार है। यदि उन्होंने अपने शक्ति से प्रयत्न करके अपना राज्य और अपनी सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम अपना जी छोटा क्यों करते हो? और वैसे भी पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें भी तो किसी बात की कमी नहीं है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा व कर्ण जैसे महावीर भी तुम्हारे ही पक्ष में हैं। केवल यही नहीं, अपितु मैं, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सभी तुम्हारे साथ है। इन सभी साथियों के सहयोग से तुम संपूर्ण जगत पर विजय पा सकते हो। फिर दुख किस बात का है? यह सुनकर दुर्योधन ने उनसे कहा, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न कर दे? अब उसके दिमाग में यह कुटिल चाल आ चुकी। शकुनी ने कहा, बेटा, युद्ध की तो तुम बात ही न करो। वह खतरनाक कार्य है। यदि तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो, तो तुम्हें युद्ध की बजाय चतुराई से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, जिससे बिना किसी लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर विजय पाई जा सकती है। अब विजय कैसे पाई जाएगी? क्योंकि यहाँ द्युत क्रीड़ा की गई थी। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और उसकी आंखें आशा से चमक उठी। उसने बड़ी उत्सुकता से शकुनी से पूछा, मामा, क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, तुम जानते हो कि युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, परंतु उसे खेलना नहीं आता। यदि हम उसे चौसर खेलने का निमंत्रण दे, तो अवश्य ही मान जाएगा। और तुम इस बात को जानते ही हो कि मैं चौसर का
सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, यानी सफल खिलाड़ी। तुम्हारी तरफ से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसकी संपूर्ण धन संपदा और राज्य बिना किसी युद्ध के आसानी से जीतकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी दोनों ही धृतराष्ट्र के पास गए और शकुन कहा, राजन देखिए तो आपका पुत्र दुर्योधन शोक और चिंता के कारण कमजोर सा हो गया है। अंधे और वृद्ध पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से बहुत ही स्नेह था। शकुनी की बातें सुनकर वे सचमुच बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने दुर्योधन को अपने सीने से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख है। तुम्हारे पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, सारा जगत तुम्हारी आज्ञा अनुसार चल रहा है, फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। तभी शकुनी ने धृतराष्ट्र को यह परामर्श दिया कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने हाँ नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा, मुझे यह उपाय ठीक नहीं लग रहा है। विदुर समझदार है, मैं पहले उनसे सलाह कर लूं। मैं हमेशा से उनका कहना मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के पश्चात ही कुछ तय करना ठीक होगा। परंतु दुर्योधन को विदुर से सलाह लेने की बात अच्छी नहीं लगी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा चौसर खेलने का विचार ठीक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। यह खेल वैर विरोध की जड़ होता है और विनाशकारी होता है। तो यानी विनाश की जो दिमाग में जड़ उत्पन्न हो गई थी, क्या था, चौसर खेलने का सोचना और दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर को निमंत्रण देना। तो किंतु दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसी बात पर दृढ़ रहते हुए बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया है, यह तो हमारे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है। दुर्योधन के बार बार आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने हार मान ली। पुत्र का आग्रह मानकर उन्होंने चौसर खेलने की अनुमति दे दी और उसके लिए सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र ने फिर इस बारे में विदुर से भी सलाह की। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन इस खेल से सारे वंश का नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में परस्पर मन मुटाव और झगड़े फसाद होंगे, जिससे हम पर भारी विपत्ति आएगी। तब धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का डर नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, इसलिए तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसको मेरी तरफ से इस खेल के लिए निमंत्रण देकर बुला लाओ। धृतराष्ट्र को अपने बेटे दुर्योधन से अपार स्नेह था। यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। अब आगे है तीसरा अध्याय, द्युत क्रीड़ा और द्रौपदी की पीड़ा। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत सत्कार किया। विदुर ने बैठते हुए शांति पूर्वक युधिष्ठिर से कहा, चौसर के खेल के लिए हस्तिनापुर में एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से मैं तुम्हें उसे देखने चलने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। उनकी इच्छा है कि तुम अपने भाइयों सहित वहां आकर मंडप को देखो और चौसर का खेल खेलो। अब युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, चाचा जी यह चौसर का खेल अच्छा नहीं है। यह खेल सर्वनाश कर देता है और इससे आपस में वैर भाव बढ़ता है। समझदार लोग इस खेल को पसंद नहीं करते हैं, किंतु इस मामले में हम तो आप ही की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। बताइए आपकी क्या सलाह है। विदुर ने कहा, यह तो सभी जानते हैं कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी
कि इसे न होने दूं, परंतु राजा की आज्ञा है कि तुम्हें खेल का निमंत्रण दिया जाए, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर यह भी सोच रहे थे कि कहीं खेल में न जाने से ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले, यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन सब विचारों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर अपने परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया था। वहां ठहरकर सबने आराम किया और अगले दिन सुबह सभा मंडप में पहुंच गए। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेला जाए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना कोई साहस का काम नहीं है। जुए का खेल खेलना धोखे के समान है। आप तो ये सब बातें जानते ही हैं। शकुनी बोला, आप कैसी बातें करते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, आप ये कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर ने कुछ गुस्से में आकर कहा, राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि मुझे खेलने के लिए कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं खेलने को तैयार हूँ, किंतु मेरे साथ खेलेगा कौन? तभी दुर्योधन बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, परंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्न आदि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक के स्थान पर दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। तब शकुनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। तभी खेल शुरू हो गया। पूरा मंडप दर्शकों से भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र सभी उस समय उपस्थित थे। वे इस द्युत क्रीड़ा को रोक नहीं सके थे। उन सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़ी उत्सुकता से खेल को देख रहे थे। सबसे पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की बाजी लगाई गई। युधिष्ठिर तीनों दांव हार गए। ऐसा लग रहा था कि मानो शकुनी का पासा उसके इशारों पर चलता हो। खेल में युधिष्ठिर ने बारी बारी से अपनी गाय, भेड़ बकरियां, दास दासियां, घोड़े, रथ, सेना, देश विदेश की प्रजा सभी को खो दिया। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे उन्होंने उन्हें भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। शकुनी ने उनसे पूछा, और कुछ बाकी है? युधिष्ठिर ने नकुल की ओर इशारा किया और जोश के साथ कहा, यह सांवले रंग का युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है। यह भी मेरा ही धन है, चलो इसकी बाजी लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा यह बात, तो ये लो, आपका यह भाई भी अब हमारा हो गया। ऐसा कहते हुए शकुनी ने फिर से पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव है। इसने सारी विद्याओं को पा लिया है। इसकी बाजी लगाना अनुचित है, किंतु चलो फिर भी मैं लगाता हूँ, देखा जाएगा। शकुनी ने पासा फेंककर सहदेव को भी जीत लिया। युधिष्ठिर सहदेव को भी गंवा बैठे। शकुनी को आशंका होने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि युधिष्ठिर खेल बंद कर दे। इसलिए उसने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, शायद आपकी नजर में भीम और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है।
क्या आप उनको बाजी पर नहीं लगाएंगे? युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, लगता है इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है। तुम चाहते हो कि हम भाइयों में आपसी फूट पड़ जाए। तुम क्या जानो हम पांचों भाइयों के संबंधों के बारे में। चलो, मैं उस अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ जिसका पराक्रम में कोई सानी नहीं है। शकुनी भी यही चाहता था। उसने पासा फेंक कर अर्जुन को भी जीत लिया। इस प्रकार अर्जुन भी युधिष्ठिर के हाथ से निकल गया, मानो युधिष्ठिर को कोई विवश कर रहा था और बलपूर्वक पतन की ओर लिए जा रहा था। तभी वह बोले, राजन, मैं अपने उस भाई को भी दांव पर लगाता हूँ जिसका संसार भर में कोई जोड़ीदार नहीं है। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीम से भी हाथ धो बैठे। शकुनी ने पासा फेंककर उस पर भी विजय पा ली। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा और युधिष्ठिर से पूछा, और कुछ है तुम्हारे पास? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं स्वयं ही तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह भी जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। तभी शकुनी सभा के बीच से उठ खड़ा हुआ और एक एक करके पांचों पांडवों को पुकारा और घोषणा कर दी कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी की प्रशंसा करने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा मंडप गूंज उठा। इस प्रकार सभा में खलबली सी मच गई। इसके उपरांत शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, अभी तुम्हारे पास ऐसी एक चीज और है जो तुमने अभी हारी नहीं है। उसकी बाजी लगाकर तुम स्वयं को छुड़ा सकते हो। तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों नहीं लगाते? उस समय युधिष्ठिर जुए के नशे में चूर था, इसलिए उनके मुंह से यह निकल गया, चलो, मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी की भी बाजी लगा दी। उनके मुंह से यह निकल गया था, किंतु उसके परिणाम को सोचकर वो व्याकुल हो उठे और कहने लगे कि हाय, मैंने यह क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारे मंडप में हाहाकार मच गया। जहां वयोवृद्ध लोग बैठे थे वहां से धिक्कारने की आवाज आने लगी। लोग कहने लगे, छी छी छी, यह कैसा घोर पाप है। कुछ लोगों के आंसू बहने लगे और कुछ लोग परेशानी के कारण पसीने पसीने हो गए। दुर्योधन और उसके भाई भी बड़ा शोर कर रहे थे, किंतु धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का बेटा दुखी हो गया और दीर्घ श्वास लेकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंककर इस बाजी को भी अपने नाम कर लिया। बस फिर क्या था? दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा कि आप अभी रनवास जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आए। विदुर ने कहा, मूर्ख दुर्योधन, नाहक क्यों मृत्यु को निमंत्रण देने चला है? तुझे अपनी विषम परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। यानी विदुर ये जान चुके थे, यहीं से महाभारत की युद्ध की शुरुआत का बीज डल चुका था। इस प्रकार दुर्योधन को फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखा और कहा, स्वयं को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा और अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे ईर्ष्या करते हैं और पांडवों से डरते हैं, इसलिए तुम रनवास जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। सारथी प्रातिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर रनवास में गया और द्रौपदी से कहा, द्रुपद नरेश की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ।
सारथी ने द्रौपदी को जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका हाल कह सुनाया। द्रौपदी ने प्रतिगामी से कहा, हे सारथी, तुम जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने आप को हारे थे या मुझे। भरी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो भी उत्तर मिले वह मुझे आकर बताना, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिगामी ने जाकर भरी सभा में युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उनसे पूछने को कहा था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिगामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही यहाँ आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिगामी पुनः रनवास में गया और द्रौपदी के समक्ष झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में स्वयं आकर युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। यदि युधिष्ठिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है तुम जाकर उनसे मेरा प्रश्न सुनाओ, उसका प्रश्न का उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिगामी लौटकर फिर सभा में गया और उसने सभासदों के समक्ष द्रौपदी का प्रश्न दोहराया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा और अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, लगता है यह सारथी भीम से डरता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने रणवास पहुंचकर द्रौपदी के बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ दिए और उसे बालों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी व्याकुल हो उठी। उसकी ऐसी दयनीय अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे देखा नहीं गया और वह बोला, हे वीरों, सुनिए, युधिष्ठिर को चौसर के खेल के लिए धोखे से बुलावा दिया गया था। वे धोखे से इस जाल में फंस गए और अपनी पत्नी तक की बाजी लगा दी। यह कार्य न्याय के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है, इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा एक मुख्य बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का क्या अधिकार था। एक और खास बात यह है कि युधिष्ठिर को द्रौपदी का नाम लेकर उसकी बाजी लगाने के लिए शकुनी ने उकसाया था। चौसर खेल के जो नियम लोगों ने बनाए हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम के विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी को नियम पूर्वक नहीं जीता गया है। युवा विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से संदेह का पर्दा हट गया। सारी सभा में कोलाहल होने लगा। यह देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और गुस्से से विकर्ण से कहने लगा, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़े के होते हुए तुम्हारा बोलना शोभा नहीं देता। तुम्हें वहां बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं। तभी दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया और दुर्योधन के आदेश पर उसके वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जैसे जैसे वह उसके वस्त्र खींचता गया वैसे वैसे भी वस्त्र बढ़ता गया, क्योंकि उनकी रक्षा किसने की थी? श्री कृष्ण भगवान ने। आखिर वस्त्र को खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। वह हाँफने लगा, थकान के कारण बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और कानाफूसी होने लगी। इतने में भीम उठा और क्रोध के मारे उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा करते हुए कहा, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर कलंक लगाने वाले इस नीच दुशासन की छाती न चीर लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की इस प्रतिज्ञा को सुनकर सभी लोगों के हृदय भय से
कांपने लगे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र को समझ में आ गया कि जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है और उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके कुल और पुत्रों के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के लिए द्रौपदी को प्यार से अपने पास बुलाकर शांत किया और सांत्वना दी। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर की और मुड़कर कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु और उदार हृदय के हो। दुर्योधन की इस कुमंत्रणा को क्षमा करके इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य, धन संपत्ति आदि सब लेकर इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन बातों को सुनकर पांडव शांत हो गए और उचित अभिवादन आदि के पश्चात द्रौपदी और कुंती सहित इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। पांडवों के जाने के बाद कौरवों में बड़ी खलबली सी मच गई। पांडवों के इस प्रकार साफ निकल जाने के कारण कौरव अपना क्रोध प्रदर्शित करने लगे। दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन फिर से अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने के लिए राजी कर लिया। इस बार युधिष्ठिर को बुलाने के लिए एक दूत को भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को फिर से निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर आए और फिर से शकुनी के साथ चौसर खेला। इस प्रकार खेल में यह शर्त रखी गई थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता लग जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार फिर से युधिष्ठिर हार गए और सभी पांडव अपने किए गए वायदे के अनुसार वन में चले गए। तो आगे का पर्व हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।